हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है दोस्तों एक रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो जीके जीएस के पर्पज से आपके लिए दोस्तों हेल्पफुल होगा। पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आप इनमें से जितने भी सारे ये नाम लिखे हुए हैं, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों पर्सनली वीडियो आज दोस्तों SSC MTS के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों इसमें से हमने वन लाइनर क्वेश्चन रखे हैं और सारे मिक्स क्वेश्चन हैं। टोटल क्वेश्चन दोस्तों 300 है। देखते हैं, अगर ये वीडियो लंबा होता है तो हाफ क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं लंबा होता तो छोटे छोटे, यानी कि पूरा एक ही वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, यानी कि पहला क्वेश्चन आता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों बोध गया में हुई थी। दूसरा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों स्वामी दयानंद ने की थी। तीसरा नंबर है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों गुरुमुखी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों ये कन्याकुमारी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? दोस्तों ये मधुमेह, यानी कि दोस्तों इसमें डायबिटीज़ की बीमारी में दोस्तों इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों तो ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 8 आता है। 8 में पूछा गया है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों विटामिन सी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों विलियम बेंटिंक था। फिर इसके बाद दोस्तों 10 नंबर आता है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? दोस्तों चाइना में कागज का आविष्कार हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आता है। 11 में पूछा गया है, यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। फिर इसके बाद दोस्तों 12 नंबर आता है। क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों, इस वजह से हम थोड़ा स्पीड में क्वेश्चनों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों वो राष्ट्रपति होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होती है। 14 नंबर है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों तमिलनाडु का त्यौहार है। अगर त्यौहार से या फेस्टिवल से आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए, सॉरी दोस्तों वीडियो है, इसमें से पूरा वीडियो मैंने बना के रखा है, आपको दोस्तों आप जाएंगे चैनल में मिल जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 15 नंबर आता है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों ये पंजाब का है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है दोस्तों। 16 में पूछा गया है दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आता है। 17 में पूछा गया है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों रजिया सुल्तान थी। फिर इसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली दोस्तों अगर पूछे तो दोस्तों इसमें से आएगा इंदिरा गांधी जी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। 19 नंबर आता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये भगत सिंह ने दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 220 आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों 1919 में हुआ था ये कांड, और अमृतसर में हुआ था। फिर 21 नंबर आता है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 22 नंबर आता है। 22 में पूछा गया, पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? दोस्तों लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आता है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? दोस्तों भगत सिंह ने की थी। 24 नंबर है, 1857 के विद्रोह को किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? दोस्तों मंगल पांडे जी ने दिया था, इनको फांसी की सजा हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 25 नंबर आता है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों सरोजिनी नायडू थी। 26 है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों संतोष यादव है। फिर इसके बाद 27 नंबर आता है। 27 नंबर में ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। 28 नंबर है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों मूल शंकर था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 आता है, वास्को डिगामा भारत कब आया? दोस्तों 1498 में आया था। इसके बाद दोस्तों 32 है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों ये पुर्तगाल का था। 33 नंबर है, हवा महल कहाँ स्थित? दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 34 आता है, यानी सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु
को माना जाता है दोस्तों? गुरु नानक देव को माना जाता है। किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। 35 है दोस्तों, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों बैसाखी है, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों 36 नंबर आता है। 36 में पूछा गया है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार पटेल जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद 37 आता है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 38 आता है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों विजय घाट जी नाम है। 39 है, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 40 नंबर आता है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी थी दोस्तों। इनका दूसरा नाम जो दोस्तों था वो कौटिल्य था। फिर इसके बाद दोस्तों 41 आता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 42 आता है दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। फिर इसके बाद 43 आता है दोस्तों, आपको याद रखना है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसके बाद 44 आता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 आता है, सूर्योदय 45 है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, सूर्योदय का देश। जी हाँ दोस्तों, सूर्योदय का देश किसे कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों जापान। यानी सूर्योदय जहाँ पर सबसे पहले जो सूर्य उगता है दोस्तों वो जापान में है, लेकिन अगर भारत में है तो दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश का ऑप्शन में लगाना है। 46 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दोस्तों, यानी कई बार नहीं है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों ये गोवा है। 48 है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों ये केरल का है। 49 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों 1911 में बनी थी। फिर इसके बाद दोस्तों 50 नंबर आता है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों ये शुक्र है। 51 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों बाघ है। 52 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों मोर है। फिर इसके बाद दोस्तों 53 है, यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों गंगा डॉल्फिन है। फिर इसके बाद दोस्तों 54 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों आम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों ये कमल है। आप सबको छोटे छोटे क्वेश्चन पता होंगे, एमटीएस का पेपर है दोस्तों, इस वजह से एमटीएस में छोटे ही क्वेश्चन पूछेगा। फिर इसके बाद दोस्तों 56 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों बरगद है। 57 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों हॉकी है। 58 है, भारत का राष्ट्रीय यानी झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना हो? दोस्तों 3.2 का अनुपात होता है। 59 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। 60 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों वंदे मातरम है। 61 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत की बात की गई है यहाँ पर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। फिर इसके बाद दोस्तों 63 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? दोस्तों शक संवत पंचांग को माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी 64 आता है, राष्ट्रगान की गाने की अवधि कितनी है? दोस्तों 52 सेकंड है। 65 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? दोस्तों हेनरी बेकरल ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों 66 आता है। 66 यानी पेस मेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? दोस्तों हृदय। पेस मेकर दोस्तों एक छोटा सा डिवाइस होता है जो हमारे हार्ट बीट में यानी हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। ज़्यादातर दोस्तों ये उस पेशेंट को लगाया जाता है जिसको कई बार हार्ट अटैक आ चुका होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। 68 है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों हीरा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे कठोर पदार्थ भी दोस्तों हीरो है ही है। फिर इसके बाद 69 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों रांटचंद ने किया था। 70 नंबर है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? दोस्तों तांबा को किया गया था। क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा है, यानी कि 300 क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से हम वीडियो को यानी कि स्पीड में पढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? दोस्तों ब्लैक पर दिखता है, यानी काला दिखता है। इस वजह से दिखता है, अगर कारण पूछा किस वजह से दिखता है तो दोस्तों वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इस वजह से वहाँ पर जो लाइट होती है दोस्तों वो यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, यानी सूरज की लाइट दोस्तों रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। इस वजह से हमें आकाश काला दिखाई देता है, यानी कि वहाँ पर लाइट सीधा चली जाती है, जिस वजह से वो किसी ऑब्जेक्ट में टकराती नहीं और लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। इस वजह से हमें कोई चीज़ वहाँ पर दिख नहीं पाती, तो इस वजह से हमें स्पेस पूरा काला दिखता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों गैलीलियो ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों 73 आता है। 73 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों राजघाट नाम है। 74 है,
भारत में पहली रेल कहाँ तक चली थी दोस्तों? बम्बई, यानी कि बम्बई से दोस्तों ये वर्तमान में मुंबई बोला जाता, थाने तक चली थी। इसे थाने लिखा है, बाकी थाने बोला जाता है उसको। 75 पे दोस्तों भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी दोस्तों? कोलकाता तक, यानी तब का सबसे विकसित दोस्तों ये कोलकाता शहर था। 76 से दोस्तों भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ दोस्तों? 1853 में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों 77 नंबर आता है। 77 नंबर है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, यानी कि 1984 में बने थे। 78 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 79 आता है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? पंडित भागवत दयाल शर्मा जी थे। 80 नंबर आता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 81 आते हैं। 81 में आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82 आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे दोस्तों? त्रिगवेली जी थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन देखो, इसमें से आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिल रहा है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन कोई आंसर आपको मिल रहे हैं। ये हमारा वैसा चैनल नहीं है कि हम एक क्वेश्चन को पढ़े फिर इसके बाद आपके कमेंट को पढ़े, ऐसा नहीं है। यानी कि टाइम टेकिंग नहीं है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करा रहे हैं, हम आपको सॉलिड क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी कुछ ही मिनटों में, जिसमें से घंटा नहीं लग रहा है, यानी कि कुछ मिनट में ही हम आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं जो एक्सेप्टेड है, यानी कि जो एग्जाम में आने में 100% अपनी भूमिका को निभाते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में जो देश है दोस्तों वो 193 है, यानी कि 194 है दोस्तों, एक अभी हाल ही में जुड़ चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 84 आता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं दोस्तों? 15 सदस्य हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 85 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं दोस्तों? 5 स्थायी सदस्य हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित दोस्तों? द हेग, यानी हॉलैंड में स्थित है। इंटरनेशनल न्यायालय, विश्व का न्यायालय, इसे आप ऐसे बोल सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इस जगह दोस्तों मिस प्रिंट है, इसमें यानी कि जी के क्वेश्चन को एक्सेस करके उसने ये क्वेश्चन नंबर डाल दिया, बाकी क्वेश्चन नहीं है आपका। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन दोस्तों? बान की मून जी है। 89 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी थे। 90 नंबर आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। फिर 91 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का 93वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिणी सूडान बना है। 92 है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता दोस्तों? विटामिन के की अगर आपके अंदर कमी है तो खून का बहना बंद नहीं हो सकता दोस्तों, आपका खून बहता रहेगा अगर विटामिन के। तो इस वजह से हम इसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि खून की यानी खून को बंद करने का काम कौन करता है? तो दोस्तों विटामिन के करता है, यानी क्वेश्चन 2 टाइप से आपसे पूछ लेगा। फिर इसके बाद दोस्तों 93 आता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बखूबी इसको स्टार करके आप लिख लीजिएगा, अगर याद रहे तो आपको बहुत ही ज्यादा। अगर इन वीडियो को आपको दोस्तों 2 से 3 या 4 बार आप देख लोगे दोस्तों, तो ये वीडियो आपको रट जाएगा। इतनी छोटी छोटी चीजें एसएससी एमटीएस से इससे आगे आने वाली चीज कोई नहीं है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 आता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया दोस्तों? अनुच्छेद यानी 343 के तहत। 95 आता है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन दोस्तों? अभिनव बिंद्रा जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों 96 आते हैं। 96 में है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो दोस्तों ये 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, यानी 5वें वर्ष होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 97 आता है, सन यानी 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में हुए थे, बहुत ही फेमस ये तब हुआ था। इन 2016 का ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछ रहा है, यानी 2023 तक पूछ रहा है, इस वजह से मैंने इसको डाले हैं। 2016 काफी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी ने कई बार एग्जाम में पूछा है। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 सितंबर को मनाया जाता है, दिसंबर को मनाया जाता है। 99 है दोस्तों, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है दोस्तों? मुर्रा बोलते हैं, देहात में तो इसे मुर्रा बोलते हैं, मुर्रा बोलते हैं।
100 नंबर है, प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये गुड़गांव में स्थित है। अगर दोस्तों आप लोग 100 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आप एग्जाम निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत सही जगह आए हैं। और आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। देखो मैं हर बार इस वजह से कहता हूँ क्योंकि जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो किसी चीज को तो दोस्तों हमारा मोटिवेशन एक तरह से बन जाता है, यानी कि हम काम करने के लिए उसके प्रति और भी जागरूक हो जाते हैं और भी अपना मन लगा काम करते हैं और 100% देने की कोशिश करते हैं। ताकि मैं अभी पूरी कोशिश अकेले करता हूं, यानी कि 100% पूरी कोशिश करता हूं। और दोस्तों ये टाइपिंग का काम भी मैं ही अकेले करता हूं, तो ये सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है और पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर आता है, प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों ये गुड़गांव में स्थित है। 101 है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। फिर दोस्तों ये 102 आता है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? दोस्तों ये 4000 सॉरी दोस्तों यानी कि 44 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? दोस्तों ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 103 है दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो यानी भगवंत दयाल शर्मा जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 104 नंबर आता है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? दोस्तों ये चाइना के साथ लगती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 105 नंबर आता है, बैरोमीटर के यानी पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? दोस्तों ये तूफान का सूचक है। हम दोस्तों 150 क्वेश्चन करने वाले हैं, 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन में आप दोस्तों बोर हो जाओगे, इस वजह से जो 150 क्वेश्चन का आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, थोड़ा रेस्ट करके वीडियो देखेगा तो थोड़ा आपके माइंड में भी बैठेगा। फिर इसके बाद दोस्तों 106 नंबर आता है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? दोस्तों उसका थार नाम है। 107 है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? दोस्तों ये असम में है। फिर इसके बाद दोस्तों 108 नंबर आता है। 108 में है दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पश्चिम से पूर्व घूमती है। 109 है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। 110 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक? दोस्तों ये चांदी है। चांदी दोस्तों इस वजह से इसे सबसे सुचालक माना जाता है। आप स्मार्टफोन देखते हो, जो महंगे स्मार्टफोन है, सैमसंग है, आईफोन है। आईफोन आप जानते होंगे, आईफोन सबके दोस्तों रटा हुआ जुबान में रहता है, सबसे महंगा ब्रांड भी है। आईफोन की सबसे खास बात दोस्तों ये होती है कि उसमें सारे जो सिल्वर यूज किया जाता है, इस वजह से आईफोन महंगा सिल्वर की यूज किया जाता है। इससे जो दोस्तों यानी कि करंट का फ्लो होता है वो हमेशा बहुत तेजी से फ्लो करता है। कोई भी सिस्टम में हम अगर चांदी का यूज करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं, तो उससे उसकी वर्किंग बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। इसी वजह से आईफोन का जो कारण, मेन कारण है दोस्तों, आईफोन जो काम करता है दोस्तों वो करता है यानी कि बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करता है। वो इस वजह से करता है क्योंकि इसमें महंगे मेटल का यूज होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 111 नंबर आता है, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों मीथेन पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 112 नंबर आता है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? दोस्तों लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। 113 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों 6 वर्ष के लिए किया जाता है। याद रखिएगा 5 वर्ष नहीं, बाकी 6 वर्ष आपको लगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों देवनागरी लिपि है, हमेशा याद रखिएगा। 115 नंबर है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या इसे मिल्की भी बोलते हैं। फिर 116 नंबर हमारा आता है दोस्तों। 116 नंबर में है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उद्दंत मार्तंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों 117 नंबर आता है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? दोस्तों अवधी भाषा में लिखी गई, याद रखिएगा। फिर 118 है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? दोस्तों उदय भानुजी हंस कहलाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 119 आता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई? दोस्तों एथेंस यूनान 1896 में की गई थी। 120 है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों हॉकी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 121 आता है, भारत के आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता गया था? 1980 में और मॉस्को में जीता गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 122 आता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? दोस्तों ये 4 वर्षों बाद होता है। 123 आता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ? दोस्तों ये लुसान स्विट्जरलैंड में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 124 आता है दोस्तों, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? दोस्तों ये लंदन में हुए। 125 है, ओलंपिक ध्वज कितने गोल होते हैं? दोस्तों ये 5 होते हैं। 126 है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन? दोस्तों माइकल यानी फेल्प्स हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 127 है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में होंगे दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 128 आता है, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? दोस्तों बैडमिंटन से खेल। ये आप डेट देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए इस वजह से मैंने इसको लिखा है ताकि आपके उसमें आए, तो आप इसको छोड़िएगा मत। फिर इसके बाद दोस्तों 129 है,
भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था दोस्तों? 1900 में भाग लिया था। 130 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। फिर इसके बाद दोस्तों 131 आता है दोस्तों, ब्लैक टू द वेद, सॉरी दोस्तों, बैक टू द वेद यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों? महर्षि दयानंद जी ने दिया था। 132 है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी दोस्तों? यानी श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने की थी दोस्तों, ये कानपुर के रहने वाले हैं। फिर इसके बाद 133 नंबर आता है, पशुओं में मिल्क यानी मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है दोस्तों? कैल्शियम के कारण होती है। 134 है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? ये गुर्दे से फिल्टर किया जाता है। फिर गुर्दा मतलब कि दोस्तों किडनी। फिर इसके बाद दोस्तों किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर इसके बाद 136 आता है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे दोस्तों? शहनाई वादक थे ये। फिर इसके बाद दोस्तों 137 आता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 138 आता है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था दोस्तों? ये रूस के सहयोग से किया गया था। थोड़े से क्वेश्चन बचे, यानी कि 150 क्वेश्चन करने हैं, तो भागिएगा मत। फिर इसके बाद 139 आता है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या दोस्तों? हिमाद्री नाम था। 140 है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? जापान की जुनको तवाई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 141 आता है दोस्तों, पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों? यकृत या लीवर का ये दोस्तों रोग है, ये इसी को इफेक्ट करता है। 142 है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है दोस्तों, यह कथन किस नियम से संबंधित दोस्तों? फास्कल के नियम का। जितने भी सारे दोस्तों दाब का नियम है, जहां पर दाब प्रेशर का बात की जाए वो दोस्तों वहां पर फास्कल का नियम लगता है। 143 आता है, क्लोरीन खनिज घटक किसका है दोस्तों? कैल्शियम का है। फिर इसके बाद दोस्तों 144 आता है दोस्तों, एलपीजी गैस में क्या होता है दोस्तों? ब्यूटेन होता है। 145 में किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 146, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया दोस्तों? उपगुप्त ने ग्रहण किया था। 147 है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था दोस्तों? अकबर अशिक्षित था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था, बाकी बुद्धिमान बहुत था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने की थी। 149 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? लाला हृदय दयाल जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन, इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों 150 नंबर आता है, यानी सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी दोस्तों? गुरु अंगद देव ने की थी, यानी कि जो आज के टाइम पे आप दोस्तों लंगर देखते हैं हर जगह लगता है दोस्तों, जिसे आप दोस्तों भंडारा बोलते हैं, जो कि हर यानी ज्यादातर हर कास्ट हर धर्म में ये दोस्तों होता है। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा तो ईमानदारी से इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने अच्छे दोस्त के पास शेयर कीजिएगा जो दोस्तों एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। फालतू लोगों के पास आपको शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।